हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी, अडोर, जिसे कई देशों में अडोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी है प्यार, डिज़ायर, दोस्ती और उस बाउंड्री की जिसे हम इमोशंस में बहकर पार कर जाते हैं। यह फिल्म यंग मैन और ओल्ड वुमेन के एक टैबू रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है और समाज के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। यह प्यार और डिज़ायर के बाउंड्रीज पर सवाल उठाता है कि क्या ऐसे रिश्ते सच में सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो बिना देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अडोर मूवी की कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत शहर न्यू साउथ वेल्स में सेट है, जहां के समुद्र और बीच एक सपने जैसा सुनहरा माहौल क्रिएट करते हैं। यह कहानी दो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स लिल और रोज के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां लिल के हस्बैंड का फ्यूनरल दिखाया जा रहा होता है। उसका साथ देने के लिए उसकी फ्रेंड रोज और उसके पति हैरोल्ड समेत वहां कई लोग मौजूद होते हैं। लिल और रोज की तरह ही उनके बेटे टॉम और इयान भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दोनों फैमिलीज आपस में एक गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं। वे अक्सर समुद्र के बीच पर समय बिताया करते हैं। एक दिन हैरोल्ड रोज को बताता है कि उसे सिडनी में एक जॉब ऑफर हुआ है। वह रोज को भी उसके साथ ले जाना चाहता है, पर फिलहाल के लिए वह अकेले जाकर सारे अरेंजमेंट्स करेगा और बाद में फिर रोज और टॉम को अपने साथ लेकर जाएगा। वह ऐसा प्लान बनाता है। हैरोल्ड के जाने के बाद रोज लोनली फील करने लगती है, जिसके बाद वह और लिल और भी ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे इयान रोज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन इयान टॉम के घर ही सोने के लिए रुक जाता है और उसी दिन आधी रात को इयान रोज के पास आता है और दोनों अपने अपने बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। तभी टॉम की नींद खुलती है और वह पानी पीने के लिए उठता है, तो वह देखता है कि उसकी मॉम इयान के रूम से बाहर आ रही है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह सीधा वहां से बीच पर चला जाता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण वहीं रेत पर सो जाता है। सुबह वह लिल से मिलने उसके घर जाता है और वह उससे इधर उधर की बातें करके अपना गम कम करने की कोशिश करता है। इयान से रिवेंज लेने के मकसद से वह लिल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिल उससे दूर हो जाती है और कहती है कि ये सब गलत है। तभी टॉम उसे पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है कि लास्ट नाइट उसने अपनी मॉम को इनएप्रोप्रिएट हालत में इयान के कमरे से बाहर आते हुए देखा था। इस बात पर लिल को भरोसा नहीं होता, क्योंकि रोज इयान को तब से जानती है जब से उसने जन्म लिया था। लिल इसके बारे में पूछने के लिए रोज के ऑफिस जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह रोज से इसके बारे में कुछ बात करे। शाम को जब वह घर पहुंचती है तो वो देखती है कि टॉम उसके घर के बाहर ही खड़ा है। टॉम उससे कहता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता, वह अपनी मॉम को फेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह लिल से उसके घर पर ही सोने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए लिल मान भी जाती है। आधी रात को टॉम अपने कमरे से उठकर लिल के बेड पर आकर सो जाता है और सुबह वो दोनों भी अपने अपने बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था, जिस पर टॉम कहता है कि मैं इयान के घर वही करने गया था जो आप यहाँ पर इयान के साथ कर रही थी। यह सुनकर रोज गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब रोज और लिल आपस में मिलकर इस बारे में बात करते हैं कि दोनों ने ही लाइन क्रॉस की है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। लिल इस बारे में इयान को बताती है कि उसने और रोज ने डिसाइड किया है कि अब ये रिलेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगा, जिस पर इयान कहता है कि वह रोज से प्यार करता है। इयान इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता और वह रोज से मिलने चला जाता है, जहाँ पहले तो रोज इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने से मना कर देती है, पर बाद में वह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इधर टॉम और लिल भी एक साथ होते हैं। रोज और लिल दोनों एग्री करते हैं कि दोनों को इसमें खुशी मिल रही है और दोनों ही इसे आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जब हैरोल्ड सिडनी से वापस टॉम और रोज को अपने साथ ले जाने आता है, तब टॉम और रोज दोनों उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और उन चारों का रिलेशनशिप ऐसे ही बिना किसी परेशानी के आगे चलता रहता है। इसी बीच रोज और हैरोल्ड का डिवोर्स भी हो चुका होता है और हैरोल्ड सिडनी में अपना एक नया परिवार भी शुरू कर लेता है। इयान अपनी मॉम को याच बिल्डिंग कंपनी में ज्वाइन करता है और टॉम भी थिएटर की पढ़ाई करने लगता है। टॉम इयान को बताता है कि उसके पिता ने उसे सिडनी में एक प्ले को डायरेक्ट करने के लिए बुलाया है, पर वह लिल को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिस पर इयान उससे इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करने के लिए कहता है।
जिसके बाद टॉम अपने पिता हैरोल्ड के पास उसके नए फैमिली के साथ रहने 1 महीने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इधर लिल हर वक्त बस उसके वापस लौटने का इंतज़ार कर रही होती है। वह इनसिक्योर भी महसूस करती है, जिसे वह अपनी हंसी से छुपाने की कोशिश करती रहती है, पर उसके इस हालत को इयान और रोज दोनों अच्छे से समझ रहे होते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद टॉम लिल के पास वापस लौट जाता है, पर पूरी तरह नहीं। उनके बीच अब मैरी आ गई होती है और इस बात का एहसास लिल को भी हो जाता है। तभी टॉम के 21st बर्थडे पर हैरोल्ड टॉम को सरप्राइज देने के लिए अपने साथ मैरी को भी लाता है। बर्थडे पार्टी के दौरान लिल टॉम को मैरी के साथ डांस करते देख थोड़ी अपसेट हो जाती है। टॉम मैरी को सबसे इंट्रोड्यूस कराने के बाद लिल से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं मैरी को होटल छोड़ने के बाद रात को वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, पर लिल ऐसा करने से उसे मना कर देती है। जिसके बाद टॉम मैरी को छोड़ने होटल चला जाता है और रात भी उसी के साथ बिताता है। लिल अब यह बात एक्सेप्ट कर लेती है कि टॉम मूव ऑन कर चुका है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। रोज को भी लगता है कि आगे चलकर उसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि इस रिलेशनशिप को वे यहीं पर ख़त्म कर देंगे। पर इयान रोज को दिल से प्यार करता है, इसीलिए वह यह बात पर एग्री नहीं करता। वह कहता है कि जैसा चल रहा है हम उसे वैसा ही चलने देते हैं, पर उसकी बात एक्सेप्ट नहीं होती। इयान उसका दिल तोड़ने के लिए रोज को जिम्मेदार ठहराकर गुस्से में वहां से चला जाता है और इधर लिल का हार्ट ब्रेक करने के लिए टॉम भी उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर लिल उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये आज नहीं तो कल एक दिन ये होना ही था। अब कुछ दिनों बाद टॉम और मैरी शादी कर लेते हैं। उसी बीच इयान की मुलाकात हैना नाम की एक लड़की से होती है। रोज को जेलस फील कराने के लिए वह हैना के करीब आता है, पर रोज ऐसा एक्ट करती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसी रात इयान रोज के घर के बाहर आता है और उससे दरवाज़ा खोलने की भीख मांगता है, पर रोज दरवाज़ा नहीं खोलती और अकेले कमरे में रोते रहती है। जिसके बाद इयान सर्फिंग करने के लिए चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली खराब वेदर के कारण वह लहरों में उलझ जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। हॉस्पिटल में वह रोज से मिलने से मना कर देता है। तभी उससे मिलने वहाँ हैना आ जाती है। वह उसे ठीक होने में बहुत हेल्प करती है। एज अ रिजल्ट वे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक रात इयान नींद में रोज का नाम लेता है, जिसे हैना नोटिस कर लेती है और उसके पूछने पर इयान यह कहकर इस बात को कवर कर देता है कि बचपन से वह उसके साथ रहा है, इसीलिए उसके लाइफ में उसकी एक स्पेशल जगह बन चुकी है। कुछ दिनों बाद जब टॉम और इयान साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी इयान उसे बताता है कि उससे अब और ये सब नहीं होगा, वह हैना से ब्रेकअप कर लेगा। पर अगले दिन हैना उसके पास आकर उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। अब कई साल बीत जाते हैं। इयान और टॉम दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों पेरेंट्स भी बन चुके होते हैं। सभी बीच पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं। इयान अभी भी रोज से प्यार करता है, वह उसे भूल नहीं पाया होता है। उसी रात लिल बच्चों को सुलाकर वापस घर चली जाती है। टॉम सबको कहता है कि वह वॉक करने जा रहा है। लिल घर पर अकेले बैठी होती है। तभी टॉम को देखकर वह खुश हो जाती है। इयान टॉम और अपनी मॉम को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद वह गुस्से में रोज से अकेले में बात करने चला जाता है। वह उसे टॉम और लिल की सच्चाई बताते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तभी वहाँ पर हैना और मैरी भी आ जाते हैं। उन सब की सच्चाई जानने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं। वो ये बात सहन ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनके हस्बैंड उन्हें चीट कर रहे थे। इयान हैना को कहता है कि वह रोज से प्यार करता था, पर जब उसने रुकने को बोला तब वह रुक गया। मैरी अब अपनी बेटी को साथ लेकर जाने के लिए सोचती है और वह हैना को भी यही करने को कहती है। इयान भी उसे नहीं रोकता, इनफैक्ट वह उसे जाने के लिए ही कह देता है, जिससे पता चलता है कि उसने हैना को कभी प्यार ही नहीं किया। जिसके बाद मैरी और हैना दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए जाने लगती हैं। रोज उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वे नहीं रुकते। इन सब के बाद इयान अकेले में बहुत रोता है। जब टॉम घर पहुंचता है तो रोज उसे बताती है कि सच जानने के बाद हैना और मैरी बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली गई हैं। लिल रोते हुए रोज को बताती है कि उसने टॉम से दूर रहने की बहुत कोशिश की, पर वह रह नहीं पाई। रोज पूछती है कि यह स्टार्ट कब हुआ। लिल बताती है कि टॉम के शादी के कुछ हफ्तों बाद जब मैरी ऑडिशन देने गई थी तब यह पहली बार हुआ। उसने रोज को इसलिए यह नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि यह बस एक बार का ही था, पर यह बार बार होता रहा।
सिंस रोज ने इयान के प्यार को सेक्रीफाइस किया था, इसीलिए वह उसे सच बताकर हर्ट नहीं करना चाहती थी और इयान इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अब कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इयान स्विम करके उसी फ्री फ्लोटिंग डॉक के पास आता है जहां उसने पहली बार रोज से फ्लर्ट किया था। वह डॉक पर चढ़कर सबको मॉर्निंग बोलकर वहीं सबके साथ लेट जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इयान का प्यार रोज के लिए जेन्युइन था, इसीलिए वह कभी भी हैना से प्यार नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर टॉम इयान से रिवेंज लेने के मकसद से लिल के करीब आया, पर बाद में उसे ये अच्छा लगने लगा। पर जैसे ही उसे मैरी मिली वह उसके पास चला गया और जब मैरी उसे ऑडिशन देने के लिए दूर जाती वह वापस लिल के पास आ जाता। इसका मतलब उसका प्यार लिल के लिए सिर्फ फिजिकल था, बट इयान रोज को दिल से प्यार करता था, इसीलिए वह मेंटली कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।